बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर हिरा शकील फ्रॉम DHMS। वेलकम करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज हम बात करेंगे एमेनोरिया के बारे में। एमेनोरिया यानी कि मेंसेस का एब्सेंट हो जाना या मेंसेस का औरतों में ना आना। सबसे पहले जान लेते हैं एमेनोरिया होता क्या है। एमेनोरिया ये होता है दोस्तों, पीरियड के मिस होने की या पीरियड के ना आने को हम एमेनोरिया कहते हैं। यहाँ ये दो तरह का होता है। पहला होता है प्राइमरी एमेनोरिया। इसमें क्या होता है, जिसमें कि 15 से 16 साल तक बच्ची का पीरियड ना शुरू हुआ हो, यानी पीरियड उन्हें कभी आया ही ना हो, तो ऐसी कंडीशन को प्राइमरी एमेनोरिया कहते हैं। और दूसरी वजह क्या होती है? दूसरी वजह होती है सेकेंडरी एमेनोरिया। इसमें ये होता है कि लगातार 3 महीने पीरियड मिस हो जाए, तो ऐसी कंडीशन को कहते हैं सेकेंड एमेनोरिया। अब हम बात करेंगे इसके कॉजेस की। एमेनोरिया के कॉजेस कुछ नेचुरल कॉज होते हैं, जैसा कि कॉन्ट्रासेप्टिक पिल्स का यूज़ करना, प्रेगनेंसी होना या फीडिंग मदर होना। इसके अलावा बायोलॉजिकल कॉज होता है कि जब कभी कभी वेजाइना की लेयर की कवरिंग होती है, उसमें परफ्यूरेशन नहीं हो पाता, तो इस कंडीशन में भी एमेनोरिया हो जाता है। बात करेंगे एमेनोरिया के सिम्टम्स की। एमेनोरिया के सिम्टम्स में वेजाइनल डिस्चार्ज होना, एब्डोमेन में क्रैम्प्स आना, पैरों में क्रैम्प्स होना, एंजाइटी महसूस होना, डर महसूस होना, घबराहट का महसूस होना और वीकनेस होना। यहाँ ये एमेनोरिया के सिम्टम्स होते हैं। तो अब बात कर लेते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की। तो सबसे पहले जो मेडिसिन हमारी आती है वो है पल्सटीला। एमेनोरिया की एक कंडीशन ये आती है कि औरतों में पीरियड मिस हो जाते हों, लेकिन जब पीरियड्स आते हैं तो बहुत ज़्यादा स्कैंटी यानी बहुत कम ब्लड का फ्लो आता हो। अगर ये कंडीशन हो और एमेनोरिया हो, जब पीरियड काफ़ी बार मिस हो जाते हों, बीच बीच में कई बार ऐसा होता है कि पीरियड आते भी हों लेकिन स्कैंटी हो और मरीज़ा को प्यास बिल्कुल ना लगती हो, मरीज़ा को खुली हवा में जाना पसंद हो, वो कमरा बंद करके नहीं बैठ सकती और उसे कहीं ठंडी जगह उसको जाने की ख्वाहिश ज़्यादा रहती है। तो ऐसी कंडीशन हो तो पेशेंट को हम इस्तेमाल कराएंगे पल्सटीला 200 पावर में। नेक्स्ट मेडिसिन की हम बात करेंगे सीपिया। एमेनोरिया की एक कैफियत यह आती है कि मरीज़ा को कई कई महीने तक पीरियड्स ना आते हों, यानी साल में सिर्फ 3 ही बार पीरियड आते हों। जब मरीज़ा के मेंसेस लंबे टाइम के लिए मिस होते हों, फिर आते हों, फिर मिस होने लगते हों, मरीज़ा को ऐसा फील होता हो कि बच्चेदानी बाहर आ जाएगी, पेशेंट को रोना बहुत जल्दी आता हो, मरीज़ा बिल्कुल दुबली पतली हो और मरीज़ा के वेजाइना में सेंसेशन भी मौजूद हो। ऐसी औरतें जो घर का काम करती हों, उनके हाथ पाँव बहुत भीगे रहते हों और चेहरे पर छोटे छोटे से ब्राउन ब्राउन स्पॉट्स हो नाक और चीक्स पे। अक्सर फीमेल्स को ऐसा फील होता है जैसे उनके नीचे से कुछ निकल रहा है, वेजाइनल रीजन से कोई चीज़ बाहर स्किप हो रही है, वाइट डिस्चार्ज निकल रहे हैं। तो ऐसी सूरत में हम पेशेंट को सीपिया 200 पावर में इस्तेमाल कराएंगे। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी है नेट्रम-म्योर। एमेनोरिया की एक कैफियत ये आती है कि पेशेंट को पीरियड ना हो रहा हो और उनको बहुत हेयर फॉल भी हो रहा हो और बहुत थिन वाटरी पीरियड्स भी आ रहे हों, और जब भी पीरियड्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं तो भी उनके सर पे हेडेक बना हुआ है, बिल्कुल फ्रंट माथे पे। इसके अलावा कॉलेज जाने वाली जो गर्ल्स होती हैं, उन जिनको नमक खाने की ख्वाहिश होती है, जब वो जाती हैं धूप में निकलती हैं तो उन्हें फ़ौरन हेडेक फील होने लगता है, उन्हें वीकनेस हो जाती है और उन्हें मेंसेस एब्सेंट होते हैं। तो ऐसी पेशेंट को हम नेट्रम्योर 1 पावर में इस्तेमाल कराएंगे। नेक्स्ट मेडिसिन की हम बात करते हैं फॉस्फोरस। एमेनोरिया की मरीज़ा को पीरियड लेट आते हों, लेकिन जब आते हैं तो बहुत ज़्यादा आते हों और उनके ब्रेस्ट के निपल से मिल्की डिस्चार्ज आता हो और शाम के वक्त उनकी तकलीफ़ें बढ़ती हों और उनको ठंडी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद हो। अगर ये कैफियत आपके पेशेंट में हो तो उन्हें फॉस्फोरस 1 पावर में दी जाएगी। नेक्स्ट मेडिसिन की हम बात करते हैं सेनेशियो ओरियस। एमेनोरिया की एक कैफियत ये आती है कि मरीज़ा को महसूस होता है कि पीरियड आ रहा है लेकिन पीरियड आता ही नहीं है। तो अगर पेशेंट में ऐसी सेंसेशन हो तो उन्हें सैनिशियो ओरियस 30 पावर में इस्तेमाल कराएंगे। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी है ग्रेफाइट। एमेनोरिया की एक कंडीशन ये आती है कि पीरियड लेट आता है, यानी काफ़ी दिन या टाइम के बाद आता है, लेकिन जब भी आता है बहुत कम आता है
और मरीज़ा को ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन भी बना रहता हो, तो ऐसी कंडीशन में ग्रेफाइट 30 पावर में इस्तेमाल कराई जाएगी। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी है कोनियम मैक। एमेनोरिया में पीरियड्स बहुत लेट आता है या नहीं आता, लेकिन जब आता है तो बहुत स्कैंटी होता है, बस बूंद बूंद जैसा आता हो, थोड़े ड्रॉप्स ही आए और पीरियड खत्म हो गया हो। कुछ लोगों को ओवरीज की प्रॉब्लम रहती है, ओवरी रीजन में पेन रहता है, ब्रेस्ट में पेन रहता है, इसके साथ मेंसेस एब्सेंट रहते हैं, तो कोनियम मैक 30 पावर में इस्तेमाल कराई जाएगी। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी है ओलियम जैक। एमेनोरिया की कंडीशन में ऐसा होता है कि पीरियड्स नहीं आ रहा, मिस हो रहा है, तो फेस पर फेशियल हेयर या अनवांटेड हेयर चेहरे पे ग्रो कर रहे होते हैं, तो इस कंडीशन को ठीक करने के लिए, फेशियल हेयर को ख़त्म करने के लिए ओलियम जैक 30 पावर में इस्तेमाल कराई जाएगी। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी है इग्नेशिया। एमेनोरिया की एक कैफियत ये आती है कि जब उन औरतों को पीरियड नहीं आता है, मेनोरिया होता है और 3 महीने लगातार मिस होता रहता है पीरियड, और ऐसी ख़वातीन जो लगातार बहुत दुख में रहती हों, दुखी रहती हों, दुख उनका एक रीज़न होता है पीरियड्स के मिस होने का, जिसकी वजह से उनका पीरियड मिस हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन हो तो आप पेशेंट को इग्नेशिया 30 पावर में इस्तेमाल कराएंगे। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी है जुनेशिया अशोका। एमेनोरिया की एक कैफियत ये आती है, पीरियड्स मरीज़ा के रेगुलर हैं और एब्डोमेन में बहुत पेन होता है, और पीरियड्स अगर होता है तो वो बहुत ज़्यादा स्कैंटी होता है। अगर ये कंडीशन पेशेंट में नज़र आए तो उन्हें अशोका 30 पावर में इस्तेमाल कराएंगे। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी है फेरम फॉस। एमेनोरिया की एक कैफियत आती है, पेशेंट में खून की बहुत कमी होती है, मरीज़ा बहुत एनामिक हो और उनको मेंसेस टाइम पे नहीं आ रहा हो। ये दवा आपकी एनामिक कंडीशन को दूर करेगी और मेंस्ट्रुअल साइकिल को नॉर्मलाइज करेगी। फेरम फॉस 6x पोटेंसी में इस्तेमाल करना है या 30 पावर में आपने इसे इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी है सल्फर। एमेनोरिया की एक कैफियत ये आती है कि पीरियड तो नहीं आता है, साथ एमेनोरिया भी होता है, लेकिन पेट बड़ा खाली खाली सा लगता है, जैसे पेट में हवा भरी हुई है, जितना भी खा रहे हैं पेट खाली है। ये एक पिकुलर सिम्टम होता है और पीरियड लेट हो जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में सल्फर 200 पावर में इस्तेमाल कराई जाएगी। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी आती है स्ट्रेमोनियम। एमेनोरिया की एक कैफियत ये आती है कि पेशेंट ने बहुत कॉन्ट्रासेप्टिक पिल्स ली हों मेंसेस रोकने के लिए, और अब उनको मेंसेस आ ही ना रहा हो और पेशेंट ने मेंसेस को सप्रेस करा हुआ हो, तो ऐसी कंडीशन को ठीक करने के लिए स्ट्रेमोनियम 30 पावर में इस्तेमाल कराई जाएगी। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी आती है मर्क्यूरिस सोलोबेलिस। एमेनोरिया की कंडीशन, पीरियड ना आ रहा हो और पेशेंट के ब्रेस्ट में बहुत भारीपन लग रहा हो और उन्हें टाइटनेस लग रही हो, तो ऐसी कंडीशन को ठीक करने के लिए मर्क्यूरिस सोलोबेलिस 30 पावर में इस्तेमाल कराई जाएगी। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी है लाइकोपोडियम। एमेनोरिया की एक कैफियत ये आती है कि पेशेंट में जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं वहाँ वो डेवलप ही ना हो रहे हों, 15, 16, 17 साल की उम्र से या 18 साल तक ओवरी सही तरीके से काम ना कर रही हो, बनी हुई ना हो, और यूट्रस भी सही ना बना हुआ हो, और उसको साथ एमेनोरिया भी हो, तो ऐसी कंडीशन में लाइकोपोडियम 30 पावर में इस्तेमाल कराई जाएगी। यहाँ ये दोस्तों कुछ दवाएं थी एमेनोरिया यानी कि पीरियड्स के 3 महीने लगातार या 16 साल की उम्र तक पीरियड्स ना आने की। दवाएं सारी बहुत अच्छा काम करती हैं, लेकिन कोई भी सेल्फ मेडिकेशन मत कीजिएगा। ये दवाएं सिर्फ आपकी मालूमात के लिए बताई जाती हैं। एक बार अपने करीबी मौलिद से ज़रूर मिलिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आ रहा हो तो उसे लाइक करें और शेयर करें, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।